जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपके लिए लाए हैं टेस्ट का सलूशन, है ना। जो हमने टेस्ट आज करवाया था आपको, उसका सलूशन करवाएंगे। तो इसमें आप 76 नंबर से देखें कि उस 76 नंबर से ये आपका मैथ और रीजनिंग है ना। 76 नंबर के बाद मैथ और रीजनिंग है। आप 76 नंबर क्वेश्चन देखें। 76 नंबर ये जिसके सारे टेस्ट तो सभी लोगों के पास होगा, जिसके पास नहीं होगा हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से जाके देख लें, जाके टेस्ट, है ना, डाउनलोड कर लें अपना और देख लें। चलिए, ये कह रहा है 105 मीटर, 76 नंबर क्वेश्चन है। 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, भाई थोड़ा स्पीड में करवाएंगे, ज़्यादा स्पीड में नहीं, बस थोड़ी स्पीड अगर रहे तो मैनेज करें, है ना। 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ एक समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये दूरी दे रखी है और ये चाल दे रखी है ना, कि एक दूसरे की ओर आ रही है। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है। ये मान लो 105 मीटर की है, इसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 90 मीटर की है और इसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, समय निकालना है। भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कुल कितना हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, दोनों को जोड़ लेंगे यानी 195 बटे, देखो जब सेम डायरेक्शन होता है तो चाल क्या होती है माइनस, जब अपोजिट डायरेक्शन होता है एक इधर एक उधर तो स्पीड क्या होती है प्लस। तो यहाँ अब दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट हो, मगर चाल पर प्रभाव पड़ता है। एक ही दिशा में है तो चाल माइनस, विपरीत दिशा में है तो चाल प्लस, तो दोनों को जोड़ लेंगे यानी 5 2 7 7 4 11 117। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में है। इन्हें हमें क्या सेम करना होता है, तो ये 77 हो जाएगा टोटल, किलोमीटर पर आवर में है। तो इसे क्या करेंगे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, यानी कितना जोड़ो जिन्हें 117 और 5/18 से क्या कर देंगे गुणा, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, है ना। ये तुम्हारा 117 किलोमीटर पर आवर है। इसे 117 गुणा 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दूरी हमें मीटर में दे रखी है ना। चलो 18 ऊपर भेज दो, इसे यहाँ चला जाएगा 18, 5 काट दो, 5 3 15, 4 बचा 5 9 45, काटो 39 13 13 3 39 और 13 9 117, 9 दूनी 18 और अब कट जाएगा, 5 तो हमने काट ही दिया, और तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा आपका 6 सेकंड आ जाएगा, यानी समय कितना लेंगी 6 सेकंड। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखें, सॉरी 76 हो गया, 77 नंबर देखें। कह रहा एक पंखा 1200 रुपये में बेचा, वो कह रहा है एक पंखा उसने 1200 रुपये में बेचा और उसे 200 रुपये की हानि हो गया। हानि कितने का हो गया, 200 रुपये का हानि हो गया। तो भाई खरीदा फिर कितने में होगा, खरीदा भाई 1400 में होगा, है ना। क्यों, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ 1200 में बेचे और 200 रुपये का हानि हो जाए तो आप 1400 में ही तो खरीदा होगा, तभी तो 200 रुपये का हानि हुआ है आपको, बिल्कुल। और इसमें दे रखा है आपको जो हुआ लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट यानी 10% है, तो कह रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य यानी 1400 गुणा लाभ यानी 110/100, 2 0 कटा, 11 चौक 44 और 11 एकम 11 और 4 15, यानी कितना 1540 रुपये होगा विक्रय मूल्य। चलिए 77 नंबर हुआ, 76 नंबर हुआ। अगला देखें क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा है 78 नंबर, है ना। मिटा रहे हैं इसे, फटाफट स्क्रीन शॉट लेते चले जाएं, वरना आप देखते चले जाएं, है ना, सलूशन वहीं पे लिख लिया करें। चलिए 78 नंबर देखें। 78 नंबर आपका क्या कह रहा है, 78 नंबर कह रहा है 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, जो 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है ना। चलिए तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, भाई रेशियो निकालो, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। यहाँ एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा आपका 6:5। देखो यहाँ एसपी 6 है, यानी 6 में बेचा और 5 में खरीदा, तो लाभ कितने का हो गया, 1 का। लाभ 1 का किस पे, हमेशा नीचे लाभ परसेंट के लिए क्रय मूल्य, लाभ परसेंट के लिए क्या करेंगे क्रय मूल्य बटे 5 गुणा 100, तो 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 20%, है ना। तो कितना आ गया 20%, आपका ए ऑप्शन सही है। 79 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहा है एक वस्तु को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। कह रहा है उसी संख्या को जब 13 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो ये संख्या देखो क्या इस संख्या से कट रही है, अगर कट रही हो तो जो शेषफल होता है इसमें भाग दे दो 13 से, है ना। तो 13 3 39, 13 3 39 कितना बचा 5, तो शेषफल कितना बचेगा 5। 5 आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन सही है। 80 नंबर क्वेश्चन देखें।
80 नंबर कह रहा है x बराबर √6 प्लस √6 है ना, और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है ये। चलिए जब यहाँ पर बीच में प्लस लगाओ, इस नंबर को ऐसा तोड़ते कि एक का अंतर आ जाए, 3 दूनी 6। इस नंबर को ऐसा तोड़ो जब बीच में प्लस लगाओ और इनफाइनाइट तक हो, इस नंबर को ऐसा तोड़ो कि एक का अंतर आ जाए, 3 दूनी 6। जब प्लस लगाओ तो बड़ा वाला आंसर, छोटा लगा तो माइनस, तो प्लस लगा इसलिए क्या हो जाएगा 3, हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए है ना भाई, अगर मान लो इसे लिखा होता √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये इनफाइनाइट तक होता, तो इसे तोड़ते 4 गुणा 3, 4 3 12। अगर प्लस लगा तो बड़ा वाला आंसर और माइनस लगा तो छोटा वाला, अगर ये माइनस लगा देते तो हमारा आंसर 3 हो जाता। चलिए 80 नंबर हो गया। 81 नंबर देखें। 81 नंबर कह रहा है ए और बी के काम करने की जो क्षमता है दर, ए और बी के जो काम करने की क्षमता है उसका अनुपात दे रखा 2:3। भाई हमने आपको कार्य और समय में पढ़ाया, जो क्षमता का अनुपात होगा इनके समय का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 3:2। क्यों भाई, किसी काम करने की क्षमता 2 है तो वो ज़्यादा समय लेगा ना। जैसे हमारी भाई क्षमता 2 है, 5 रोटी खाने की है, और एक की क्षमता क्या है 10 रोटी खाने की है ना, उतना ही समय में हम 5 और वो 10 खाता है, तो वो टाइम कम लेगा और हम क्या लेंगे भाई ज़्यादा, है ना। तो जिसकी क्षमता कम रहेगी वो समय क्या लेगा ज़्यादा, और जिसकी क्षमता ज़्यादा रहेगी वो समय क्या लेगा कम, वो समय क्या लेगा कम। जिसकी क्षमता क्या रहेगी ज़्यादा, जिसकी क्षमता रहेगी ज़्यादा वो समय लेगा कम। जैसे हमने 4 काम दिया और भाई एक आदमी की क्षमता है 3 काम करने की, एक की है 2 काम करने की, तो ये वाला ज़्यादा समय लेगा ना, क्योंकि 2 काम कर पाएगा, और ये देखो 2 काम और ये 3 काम करता है तो ये जल्दी काम कर देगा, बिल्कुल, है ना। चलिए तो कितना 3:2 हो जाएगा, कुछ नहीं क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन बच्चा वाला एकदम। 82 नंबर देखें। 82 नंबर कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ए और बी धनात्मक संख्या मान ली, इनका अनुपात कितना 3:4 है, 3x और कितना मान लो 4x। कह रहा है इनके वर्गों का योग इतना है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। भाई इनका वर्ग, तो 3 का वर्ग 9x² प्लस 4 का वर्ग 16x² और बराबर कितना दे रखा हमें है 400। तो 25x² बराबर कितना हुआ 400, है ना। और हम जल्दी कर सकते हैं, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 छंगा 150, x² बराबर 16, x बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 रख दो यहाँ, 4 3 12, 4 चौक 16 है। इनका अंतर पूछा तो अंतर कितना आ जाएगा 4, 12 16 का अंतर कितना 4। इतना बड़ा नहीं करेंगे, कह रहे संख्याओं का योग कितना, अच्छा योग पूछा है तो योग कितना हो जाएगा 28। चलो इसे ऐसे नहीं बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे और थोड़ा, कैसे, आ जाओ 82 नंबर। जल्दी कैसे बनाएंगे, ए और बी का अनुपात कितना है 3:4, इनके वर्गों का अंतर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 25 बराबर 400 दे रखा है। इनका योग पूछा है 4 3 7 बराबर कितना होगा, तो 400 गुणा 7 बटे 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 छंगा 150, है ना। ठीक है, 25 से काट दो भाई, इनके वर्गों का ये है तो योग पूछा है इनका, तो ये हो जाएगा आपका संख्याओं का योग कितना होगा, तो 3 3 9 4 4 16, 25 बराबर 400, तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो यहाँ 25 से कम 25, 15, 25 छंगा 150, 16 7 112, है ना। कितना हुआ 112। अच्छा x² है भाई, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपको करना पड़ेगा, ये इस पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, है ना। तो ये 1 बराबर निकाल लो, 1 बराबर कितना जाएगा 16, और 16 का रूट लगा दोगे तो कितना जाएगा 4, तो 4 3 12, 4 चौक 16 है, तो दोनों को जोड़ दो कितना जाएगा 28, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इससे बढ़िया ऐसे ही बना लेना, इससे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 83 देखें। कह रहा है यदि बिक्री मूल्य पर 10% हानि हो, बिक्री मूल्य यानी एसपी का 10% हानि हो, एसपी का 10% क्या हो हानि हो, एसपी पर 10% हानि हो, तो देखो 10% हानि का मतलब इसका मान कितना है 1/10, अरे 10% का मतलब क्या है 10। तो नीचे देखो वैसे तो हमेशा क्या रहता है सीपी, मगर यहाँ पर ये क्या होगा एसपी। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था जब तक आपको किसी की बात ना करे पर्टिकुलर, तब को आपको हमेशा क्या मानना है सीपी मानना है, और जब बात कर दे तो वही चीज़ होगा। तो यहाँ एसपी की बात करा विक्रय मूल्य का, तो नीचे विक्रय मूल्य होगा और एक का उसे हानि हो गया। भाई आप बताओ, आपने कोई चीज़ 10 में बेची है और एक का हानि हो गया, तो कितने में खरीदी होगी आपने 11 में खरीदी होगी, है ना भाई। 11 में हम कोई चीज़ खरीदे और 10 में बेचे तभी तो हमें एक का हानि होगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो हमें निकालना है सीपी पर उसे हानि, तो सीपी पर हानि कैसे निकालेंगे, हानि 1 का हुआ बटे 11 गुणा 100, तो 100/11 की वैल्यू कितनी होती है 9 सही 1/9। आज ही हमने परसेंटेज पढ़ाया है और उसमें वैल्यू बताई है, आप जाके देख लेना वहाँ जाके, है ना।
तो 9/11%। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए आगे देखें। चले 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 84 नंबर कह रहा है ध्वनि 330 यानी स्पीड दे रखा है, ध्वनि की स्पीड दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है यदि बादलों के गरजने की आवाज़ बिजली चमकने से 10 सेकेंड बाद सुनाई देती है, समय दे रखा टाइम दे रखा 10 सेकेंड। तो कह रहा है दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल 330 मीटर पर सेकेंड है, समय है 10। दूरी किलोमीटर में निकालना, ये किस में आ गया, मीटर में, तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या 1000 से भाग दे देंगे, 1 2 कट 0 कट गया, कितना आ गया 3.3 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। 84 हो गया। 85 नंबर देखें। 85 नंबर कह रहा है कि कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से ब्याज आ रहा है। भाई ब्याज आ रहा है P इंटू 2 वर्ष टाइम इंटू R% बटे 100। भाई R से R कटा तो P बराबर कितना हुआ 50, तो P बराबर कितना हो जाएगा, यानी मूलधन आपका 50 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। चलें 86 नंबर देखें। 86 नंबर देखें फटाफट। मोहित इधर आओ, मोहित इधर आओ, पंखा बंद करो, जो वो डालो, पंखा बंद कर दो। स्क्वायर प्लस 1/p² बराबर 47 दे रखा है, तो आपको निकालना है p प्लस 1/p। भाई हमने आपको एलजेब्रा में बहुत पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा वो क्लास देख ले जाके। जब 2 पावर दे रखी हो, 1 पावर निकालनी हो तो क्या करेंगे, बैक गियर कैसे लगाएंगे, 47 में 2 जोड़ेंगे, रूट लगा देंगे, तो 47 में 2 जोड़ा 49 हुआ, 49 का भाई कितना रूट आ जाएगा 7, तो इसकी वैल्यू कितनी डायरेक्ट निकालेंगे 7 आ जाएगी। 87 नंबर देखें। कह रहे एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% छूट देता है, यदि वह 7% छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपया कम कमाता। चलिए तो अंकित मूल्य क्या है, तो मान लेंगे माना जो है वस्तु का अंकित मूल्य है, माना वस्तु का अंकित मूल्य है कितना 100, वो कह रहा 5% छूट देता तो कितने में बेचेगा, 95 में बेचेगा। कह रहा नहीं 5% नहीं, हम 7% लेंगे, तो कितने में बेचेगा 93 में। तो उसे लाभ कम होगा ना भाई, पहले 95 का हो रहा है, 93 का, 2 का कम हो रहा, 2 बराबर कितना क्वेश्चन दे रखा 15। तो कह रहा है अंकित मूल्य क्या है, यानी 100 बराबर कितना होगा, तो 100 गुणा 15 बटे 2, तो 2 से 50 बार कट गया, 15 अपना 75, यानी कितना 750 है ना, कितना हुआ 750। ठीक है, कितना हुआ 750। चलिए 87 हो गया। 88 नंबर देखें। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, 63, 576 और 2 8 से विभाजित करें तो लास्ट के भाई क्या है, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, तो न्यूनतम मान रखो, यहाँ पर डायरेक्ट 3 रखो, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 3। कोई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हों। कोई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हों, तो लास्ट के यहाँ न्यूनतम मान आएगा 3। आपका आंसर होगा सी ऑप्शन सही। चलिए 89 नंबर देखें। स्क्रीनशॉट ले फटाफट, है ना, और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 89 नंबर क्या कह रहा भाई, एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा, लेकिन गलती की 46 की बजाय उसने क्या कर दिया 64 लिखा, तो उसका औसत कितना निकल के आया 50। तो भाई 46 लिख रहा था, 64 लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया ना, ज़्यादा लिख दिया, कितना ज़्यादा लिख दिया, 14 में से 6 गया 8, या 5 में से 18 ज़्यादा लिख दिया, ये 18 ज़्यादा लिख दिया औसत से। भाई ये कितने लोगों का, 10 लोगों का, तो एक किस्से में कितना जाएगा 1.8, यानी एक का 1.8 ज़्यादा लिख दिया औसत से, तो हटा दो भाई, अरे ज़्यादा लिख दिया तो कौन सी दिक्कत है भैया, कितना आ जाएगा 48.2, जो सही औसत था वो कितना था 48.2, है ना। चलिए 89 हो गया आपका। 90 नंबर देखें। भाई कह रहे 4 मोमबत्तियाँ जलने में क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे
और 2 घंटे हैं एक कक्ष में एक ही समय पर मतलब जलाई जाती है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में तीनों मोमबत्तियां बुझ न जाएं, यानी जब तक उन्हें कक्ष में इस प्रकार जलाया जाता है। तो देखिए भाई, तो कौन कौन सी पहले ये जल जाएगी 2 घंटे, फिर ये जल जाएगी 3 और ये 4, फिर ये 4, तो 4 4 8 और 8 5 13, तो कितना हुआ भाई 13 घंटे लगेंगे टोटल जलने में, है ना। कितना घंटा लगेगा 13। देखो भाई ये पूरी मोमबत्ती, तो सबसे पहले मोमबत्ती कौन सी बंद होगी, ये वाली, तो अपना 2 घंटा जल के बंद होगी। फिर ये वाली बंद होगी जल के, तो ये अपना पूरा 3 घंटा जलने में बंद होगी। फिर ये वाली बंद होगी जलने में, तो 4 घंटा। और ये वाली भाई कितना, तो ये वाली भी कितना घंटा लगेगी 4 घंटा। क्यों, उसके बाद तो मोमबत्ती 3 बुझ जानी चाहिए, तो ये पूरा 4 घंटा इसे नहीं जलने दिया जाएगा। इसे कितना, सॉरी, इसे पूरा 5 घंटा नहीं जलने दिया जाएगा। कितना, 4 घंटा जलने दिया जाएगा। 4 4 8 और 8 5 13, तो 13 घंटा हुआ टोटल। और ये कह रहा है कि प्रत्येक मोमबत्ती जलाने का खर्च 1.5 रुपया प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा का इतना, तो 13 घंटे का कितना होगा, तो कुल खर्चा निकालना है, कुल खर्च। तो कुल खर्च कैसे निकालेंगे, 13 गुणा, अरे भाई 13 घंटा है और 1 घंटे का है 1 दशमलव, यानी 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा। तो कुल कितना हो जाएगा, गुणा कर दो, 13 पंजे 65, हाथ से लगा 6, 13 एकम 13, 6 19, 2 से पहले पॉइंट लगे 0, 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, है ना, 19.50। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 कह रहा है कि एक घड़ी में 7 बजकर 30 मिनट का समय हो रहा है। भाई कितना, 7 बजकर 30 मिनट का समय है। तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण निकालना है। तो कोण कैसे निकालते हैं, h गुणा 30 माइनस 11 m/2, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो h का मतलब ये, m का मतलब ये, तो 7 गुणा 30 माइनस 11 गुणा 30 बटे 2, तो कितना आ जाएगा ये 15, 7 तियाँ 21, 210 माइनस 165, 15 11 165 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 10 बचा, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ के सुनी बचा, तो कितना 45 डिग्री। तो 7:30 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयों के बीच जो कोण होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। चलिए भाई 92 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 92 नंबर। 92 पासा दे रखा है अपना क्वेश्चन, देखें सीट में पासा दे रखा, 3 के विपरीत बताना हमें। तो 3 का विपरीत देखो किससे निकाल सकते हो तुम, क्या पहले दूसरे से निकाल सकते हो, पहले दूसरे में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, क्या दूसरे तीसरे से निकाल सकते हो, दूसरे तीसरे से निकाल सकते हैं। 5 कॉमन है, 5 लिखो, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, 5 लिखो, 3 और 1, 5 3, देखो पहले क्या है 5 5 4 2, फिर है 5 3 1, तो तुम्हें निकालना 3 के विपरीत। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, 3 के विपरीत क्या होगा 4, तुम्हारा 4 आंसर सही होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला है 93 नंबर। 93 नंबर कह रहा है बी एम बाई डी एंड डब्ल्यू और है एफ ओ यू। आगे क्या आएगा देखो, 2 4 6, इनकी वैल्यू याद कर लेना, 2 4 6 और 8, यानी क्या आ जाएगा एच। देखो एच किस में है, एच सब में है। 13 और 1 14, 14 1 15, 15 1 16, यानी पी। 25 और कितना 25 2 23 माइनस किया 21 और 19, तो क्या एच पी एस, आपका आंसर हो जाएगा एच पी एस। 94 नंबर देखें फटाफट। 94 कह रहा है राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। राम जो है श्याम से, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, और कृष्णा राम से, भाई कुछ सप्ताह लिखा हुआ है, कृष्णा राम से दिख नहीं रहा इसमें, कृष्णा राम से कुछ सप्ताह लिखा हुआ है, सप्ताह कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा जो है, कृष्णा राम से, कृष्ण जो है, कृष्ण राम से मान लो 30 सप्ताह बड़ा है, कुछ भी मान लो, क्यों अभी हम बताएंगे क्यों ऐसा हमने किया है। यदि कृष्ण का जन्मदिन बुधवार को हुआ हो तो श्याम का जन्मदिन कब हुआ,
चलो देखो इसमें क्या करते हैं, पहले देखो सप्ताह में कोई इसमें विषम दिन देखते हैं, तो सप्ताह में कोई भी विषम दिन नहीं होता। क्यों भाई, सप्ताह में 7 दिन होता है। हमने कहा कि 14 सप्ताह में कितना विषम दिन होगा, आप बोलोगे 0। हमने कहा 2 सप्ताह में कितना दिन होगा विषम, 0। क्यों, विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं, है ना। तो सप्ताह में कोई भी विषम दिन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सप्ताह 7 दिन से मिलकर बनता है और 7 पूरा 7 से कट जाता है। विषम दिन 7 से भाग देकर निकालते ना, तो यहाँ यानी अगर ये बुधवार को हुआ तो राम भी बुधवार को ही पैदा हुआ होगा। चलो इसमें देखो 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 3 बचा, 7 पंजे 35 यानी 0। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बुधवार को ही पैदा हो जाएगा। चलिए भाई हमारा हो गया 94 नंबर। 95 नंबर देखें। 95 नंबर आपका कह रहा है कि कुछ लड़कियां स्टार हैं, मीना लड़की है। मीना स्टार है भाई, कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी बन सकती है तो गलत हो जाएगा। कुछ स्टार लड़कियां नहीं है तो पॉजिटिव है, निगेटिव हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। 95 नंबर। आगे देखिए भाई 96 नंबर। 96 नंबर कह रहा कि ए जो है, ए स्थान है और बी स्थान है। ए स्थान से बी स्थान की गति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कह रहा यदि वह अपनी गति 50 किलोमीटर 50% बढ़ा दे, यदि वह अपनी गति, तो पहले उसकी 40 थी, अब 50% बढ़ा दे, तो इसका कितना हो जाएगा 150/100। तो 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 से 20, तो कितना 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो इसने एवरेज स्पीड पूछा है, तो एक 40 है एक 60 है, एलसीएम लो 120, 3 आ जाएगा 2 आ जाएगा, 120 दूरी बटे समय 4 निकलता है ना, तो 5 और गुणा 2 कर देंगे, क्यों आने और जाने दोनों का। तो कितना हो जाएगा 24 पंजे 120, 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। चलिए 96 हो गया। 97 नंबर देखें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। 97 नंबर देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर नहीं ले पाते हैं। सत्तानवे नंबर आपका क्वेश्चन है और 97 नंबर कह रहा है 6 व्यक्ति ABCDEF, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति में 2 पंक्तियों में बैठे हैं। 2 पंक्ति हैं, कह रहा है ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई को या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है ना, कोई कंडीशन फिक्स नहीं है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी जो है एफ के बाईं ओर तो यहाँ भी आ सकता है, और डी जो है एफ के बाईं ओर यहाँ भी आ सकता है। अच्छा क्या बोला, 6 व्यक्ति 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति दोनों पंक्तियों में बैठे हैं। ठीक है, चलिए एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी ई का पड़ोसी है। सी जो है ई का पड़ोसी है। अच्छा सी ई का पड़ोसी और डी के विकर्ण है। सी जो है अगर हम माने सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्ण है, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखें सी जो है इधर कर दें और डी यहाँ पर कर दें, है ना। सी जो है ई का पड़ोसी और डी के विकर्ण है, बिल्कुल विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण सम्मुख है। एफ बी का पड़ोसी है। एफ जो है बी, एफ किसका पड़ोसी है, बी का पड़ोसी है। एफ बी का पड़ोसी है, यानी यहाँ पर ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई यहाँ से हटा दो, तो यहाँ क्या कर दो, बी कर दो। सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्ण है। बी एफ का पड़ोसी है। उपरोक्त सूचना के आधार पर तो कौन बचा, ABCD, ए बचा। ठीक है, तो कह रहा बी के सम्मुख कौन है, तो बी के सम्मुख क्या हो गया, ई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई आंसर सही है आपका। ई आंसर डी ऑप्शन सही है, ई इसमें है। 98 देखें। 98 कह रहा है 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरने वाले पंप जो है कितना 80 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर, सारे के सारे सेंटीमीटर में है, और इतने लीटर प्रति सेकंड से पानी भरा जा रहा है। ये लीटर दे रखा है, लीटर प्रति सेकंड। चलिए ये सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 1/1000 लीटर। तो इसमें क्या कर देंगे, 1/1000 से गुणा कर देंगे, तो किस में आ जाएगा ये, यानी लीटर में आ जाएगा, है ना, या सॉरी सेकंड में आ जाएगा, मतलब है ना, लीटर से लीटर कट जाएगा ना ऊपर नीचे। तो देखो 1 2 3 है ना, 5 दूनी 10, 2 तियाँ 6, तो 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24 सेकंड में आपका काम तमाम हो जाएगा, है ना। चलिए 99 क्वेश्चन। 99 कह रहा 6 व्यक्ति LMN PQR प्रत्येक में लंबाई अलग अलग है। N Q और P से लंबा है। N जो है
क्यू और पी से लंबा है, फिक्स नहीं, बड़ा ये दोनों फिक्स नहीं, मगर एन लंबा है, एन क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है, परंतु एम से छोटा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है, पी सिर्फ क्यू से लंबा है, पी सिर्फ क्यू से लंबा है, जबकि आर सिर्फ एल से छोटा है। आर जो है सिर्फ, आर जो है एल से छोटा है, आर जो है सिर्फ एल से छोटा है, आर सिर्फ एल से छोटा। निम्न में कौन सा युग्म लंबे और सबसे छोटा? तो सबसे लंबा कौन है? एल है, सबसे छोटा क्या है? क्यू है, तो एल और क्यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है आपका। 100 नंबर देखें, 100 नंबर कह रहा है 131, 100 नंबर, क्वेश्चन नंबर 100, 91, 97, 33, 75 और कितना 49, 13। चलिए देखो, ये 11 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, ये 15 का क्यूब है, यानी 11, 13, 15, 17 का क्यूब। तो आगे क्या होगा? 19 का क्यूब। तो 19 का क्यूब कितना होगा? यहाँ पर 19 का क्यूब आ जाएगा 58, 59 है ना, 68, 59, सॉरी, कितना 68, 59। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। पहले 11, 13, 15, 17, 19 लगातार हो रहा है, एक छोड़कर एक। चलिए 101 देखें, फटाफट 101 देखें भाई। 101 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है किसी आयताकार ब्लॉक की आयाम जो दे रखे 6 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 है, यदि 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए। घनों की संख्या पूछी है, किसकी? घनों की संख्या। तो घनों की संख्या निकालते हैं। घन का जो आयाम दे रखे इनका कुल आयतन बटे प्रत्येक भुजा का आयतन। तो 4 गुणा 6 गुणा 8 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 कट गया, 2 तियां 6, 8 तियां 24। तो कितने होंगे? 24 घन प्राप्त होंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं। चलें भाई, कितना हो गया हमारा? 101 हो गया। 102 नंबर देखें, 102 नंबर देखें। कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा। किसने कहा? मीरा ने कहा। कौन कह रही? मीरा। कह रहे भाई मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। तो भाई मेरे दादा, ये मीरा है, इसके पापा होंगे ये दादा। दादा की इकलौती संतान यानी उसके पापा, इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है भाई, इसका मतलब ये। तो उसका, तो उस लड़के का मीरा के से क्या संबंध है? यानी लड़का कौन लगा? तो लड़का क्या लगा? मीरा का भाई लगा। लड़का क्या लगा? मीरा का भाई लगा। चलिए भाई 103 नंबर, 103 नंबर देखें। 103 नंबर कह रहा है एक परीक्षा में पहला पेपर है उसमें 70% विद्यार्थी पास होते हैं, दूसरा पेपर है उसमें जो है 60% पास होते हैं और दोनों में 85% अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। यानी दोनों में फेल कितने हो गए? 15%। चलिए तो 15 फेल हुए तो दोनों में पास कितने हुए होंगे? 85। यहाँ दोनों में कितना पास हो रहा है? 7 6 13 130, 85 माइनस कर दो, कितना आ गया? 5, 12 में से, यानी 45%। ये 45% कितना दे रखा आपको है क्वेश्चन में? 270। तो 45% बराबर 270, तो 100% बराबर कितना? तो 270 गुणा 100 बटे 45। तो 5 ने 9 पंजे 45, 9 3 27 और 5 छक्का 30, कितना आ जाएगा? 600। कितना आ गया? 600 आपका आंसर सही है। 103 हो गया। चलिए आगे देखें 104, 104 नंबर। 104 कह रहा है ये देखो, ये गोला दे रखा है, ये ऐसे है ना, इसमें 16 है, इसमें 10 है अंदर, और इसमें 4 है, इसमें 9 है, इसमें 1 है, इसमें 64 है, इसमें 25 है, इसमें 27 है, इसमें 100 है और इसमें 16 है। इसमें देखो, इसमें 256 है यहाँ पर, और यहाँ पर 36 है, और यहाँ पर 144 है, और यहाँ पर 64 है। यहाँ पर पता करना क्या आएगा। चलिए ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 1 का, सबको जोड़ो, 4 1 5 5 3 8 8 2 10, यानी सबका जो स्क्वायर यानी क्यूब रूट यानी वर्गमूल करना और फिर सबको जोड़ देना। जैसे यहाँ ये किसका स्क्वायर होता है? 16 का। ये किसका है? 12 का। ये किसका है? 8 का। ये किसका है? 6 का। ये वाला जोड़ो, 8 12 20 और 16 26, 20 और 16 26 मतलब कितना हो गया? 46। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 46। 20 ये हो गया और 26 ये हो गया, है ना, सॉरी 6 6 12 22, कितना हो गया? 42। कितना आंसर आ गया? 42, है ना। ठीक है, चलिए 105 नंबर देखें। 105 नंबर कह रहा है, 105 नंबर कह रहा है इनवर्ट, कह रहा है इंटरबेशन
कह रहे इंटरवेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो देखो पहला वाला ENTR इंटर बनाया जा सकता है, बिल्कुल ENTR बिल्कुल बना सकता है। कौन सा लास्ट वाला देखें, डी ऑप्शन ENTER ए, देखो इसमें ए कहीं नहीं है और लास्ट वाले में ए है, सॉरी इसमें है तो ये है ना, नहीं नहीं नहीं, इंटरवेशन बी बेंसन है, BEN है ना, BEN इंटरवेंशन, ई है तो ए नहीं है कहीं पर, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी। 106 नंबर देखें, 106 है 1 5 1 5 14 30 55 1 और 91, 1 5 14 30 55 91, कितना जोड़ो, 4 जोड़ो, कितना जोड़ो, 9 जोड़ो, कितना जोड़ो, 16 जोड़ो, यानी समझ जाओगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 49 जोड़ दो, तो 49 जोड़ोगे 9 1 10 7 4 9 4 13 1 14 140, 140 यानी डी ऑप्शन सही है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए 107 नंबर, 107 नंबर सिंपल क्वेश्चन है। 107 नंबर कह रहा है 115 2 9 1 1 1 5 2 9 अनुपात 7 2 1 3 5 समानुपात 2 3 6 8 7, आगे क्या आएगा? चलिए जोड़ो इन्हें, कितना आया 18 है, इधर जोड़ो कितना आया 18 है, इधर जोड़ो कितना आया भाई, इधर आया देखो 8 7 15 6 21 और 5 भाई 21 और 5 26 है ना, कितना आया 26। देखो किस ऑप्शन से आएगा 26, सी ऑप्शन से आएगा। 8 से 14 14 और 9 23 23 और 3 26, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है आपका। जोड़ने से मिल रहा है, इधर भी 18 इधर भी 18 इधर 26, तो किस ऑप्शन से 26 मिलेगा? 108 नंबर, 108 नंबर कह रहा है 4/9 और ये कितना 9/20, आगे यहाँ पे क्या होगा 39 कितना है 39/86। चलिए देखो 4 का 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8 प्लस 1 9 दूनी 18 प्लस 1 19, यहाँ 19 आ जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 2 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40 प्लस 2 कितना आ गया 42, तो कितना हो गया 19/42, यानी ऊपर 2 से गुणा 1 जोड़ा जा रहा है, नीचे 2 से गुणा 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। 109 क्वेश्चन, 109 क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो आप बना ही लेंगे है ना, अलग आचार्य कृपलानी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आपका। 110 देखिए, एक वर्ग का परिधि, यानी परिधि का मतलब परिमाप कितना दे रखा है 48, तो परिमाप क्या होता है 4a, 4a बराबर 48, 4 से काटो 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी ये बराबर 12। तो आपसे पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, यानी क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर 144। 108 9 हो गया। 110 देखें, 110 कह रहा है आपका किसी 110 हो गया, ये 110 ही था है ना भाई, 109 अपने 109 में कुछ नहीं था, 110 109 में आचार्य कृपलानी होगा है ना, कि इन्हें सबको पुरस्कार मिल चुका है, इससे पुरस्कार नहीं मिला गया। 110 देखें, 10 हो गया। 111 देखें, कह रहा 50 का 860%, बच्चा वाला एकदम क्वेश्चन, और 860 का 50%, ये है क्वेश्चन। तो इसे देखो क्या करो 860 भाई, इसमें कॉमन तो सारे ले सकते हो तुम, अगर देखना चाहो यहाँ कितना परसेंट हटाओ, नीचे क्या करोगे 100 बढ़ाओगे, यहाँ परसेंट हटाओगे, नीचे क्या बढ़ाओगे 100 बढ़ाओगे, सेम ही चीज़ है। चलो काट लो, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 86 कॉमन ले लो, और 5 5 कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा यहाँ 5 एकम 5 10, तो कितना हो जाएगा 860 आपका आंसर हो जाएगा है ना, यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 112 नंबर कह रहा है एक परीक्षा में 35% पास हुए, टोटल भाई मान लिया टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट है 100%, इसमें 35% पास हुआ, पास कितना हुआ 35%, तो फेल कितना हुआ होगा, तो फेल हुआ होगा 65%। तो कह रहा है कितना बैठा, तो 65%, तो फेल ही दे रखा, तो 65% की वैल्यू दे रखी इसने है कितना 455, तो 100% का मान कितना होगा, तो 455 गुणा 100/65, काटो भाई 13 पंजे 65, 33 39, 13 पंजे 65 है ना, 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा 700, तो कितना हो गया 700 हो गया आपका है ना। तो कितने बैठे थे 700 विद्यार्थी बैठे थे।
चलिए स्क्रीनशॉट ले, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए भाई चलिए 113 नंबर, 113 कह रहा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कुछ नहीं करना। 114 नंबर देखें, 114 नंबर कह रहा है जो रा का मतलब है गो फार बाक मा फो, ये एफ ओ है ना, मा फो का अर्थ है डू नॉट बाक, और सा टो जो का अर्थ है गुड फॉर यू। तो आपको निकालना गो का कोड क्या होगा, किसका बताना है, गो का कोड बताना है। चलो भाई गो का कोड बताना है, कैसे निकालोगे। इसमें देखो क्या करते हैं, ये 3 लाइनें दे रखी हैं आपकी, 3 सेंटेंस हैं। इसमें देखते पहले तीनों में कॉमन कौन सा है, फिर देखते पहले दूसरे में, फिर देखते दूसरे तीसरे में, फिर देखते पहले तीसरे में। पहले तीनों में देखेंगे क्या कोई कॉमन है जो किसी में एक में है, इसमें नहीं है। का देखें किसी में, यानी कोई भी ऐसा नहीं जो तीनों में कॉमन हो। अब देखो दो में, इसमें देखो कोई कॉमन है का, तो इसमें का कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें भाई आपका कॉमन है बाक, तो का क्या हो गया बाक। अब देखो और कोई कॉमन है, इसमें नहीं है। इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है आपका, इसमें कॉमन है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा जो। तो ऐसे कर दो है ना, अलग अलग तरीके से कर लो। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें फार कॉमन है। तो हमसे पूछा गो का कोड क्या है, गो कहाँ गया, गो तो है ही, अच्छा गो ये है। तो भाई गो का क्या बचा, इधर आर बचा, आर ए, इधर क्या बचा गो, तो ये क्या हो जाएगा आर ए, है ना। इधर गो बचा, इधर आर ए बचा, तो गो का कोड आर ए हो जाएगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर कह रहा है कि आपको 3 दे रखे हैं, इसमें बताना है कि तीसरे आकृति 3 में लाल के ठीक सामने क्या होगा। लाल के ठीक सामने पूछा है, यानी रेड का विपरीत पूछा है। चलिए रेड का विपरीत बताना है, तो देखो किस 2 ऑप्शन से मिलेगा, तो रेड येलो पिंक, है ना। तो रेड का अपोजिट बताना है, तो क्या आप देखो आपको यहाँ पर किस में कॉमन मिल रहा है, किस 2 में, यानी पहले दूसरे से प्राप्त कर सकते हैं हम। पहले दूसरे में येलो है, पिंक 2 कॉमन है। चलिए भाई तो यहाँ देखो, यहाँ येलो और पिंक कॉमन है, तो ऑरेंज का क्या हो जाएगा, ऑरेंज का हो जाएगा आपका रेड। ऑरेंज, यहाँ येलो और रेड कॉमन है, येलो और पिंक, सॉरी येलो पिंक कॉमन है, ऑरेंज का हो जाएगा रेड। चलिए दूसरे तीसरे से आ जाओ, यहाँ कॉमन है रेड येलो, तो पिंक का ब्लू हो जाएगा, पिंक का क्या हो जाएगा ब्लू। फिर आ जाओ तीसरे और चौथे में, चौथे तीसरे में क्या कॉमन है ब्लू, और आपका ब्लू है, और इसमें ब्लू ही कॉमन है। तो इससे तो हम सारे निकाल सकते थे, है ना। चलिए भाई तो रेड बचा है, क्या बचा हमारा, इसने हमसे पूछा रेड का क्या होगा, 3 में लाल के ठीक सामने कौन सा रंग होगा। तीसरे में लाल के सामने हमसे पूछा है। चलिए हटाओ इधर, दूसरे और तीसरे और चौथे से करो। ब्लू कॉमन है, तीसरे में ब्लू से चलो येलो आएगा, येलो के बाद चलो रेड आएगा, फिर ब्लू से ऑरेंज, और उसके बाद ब्लैक। तो भाई इसने हमसे पूछा है कि लाल के ठीक सामने क्या आएगा, तो लाल के सामने क्या है ब्लैक, काला आ रहा भाई, लाल के ठीक सामने क्या आएगा काला। और वहाँ भी क्या आ रहा था, तो लाल के ठीक सामने क्या आएगा, ऑप्शन में नारंगी दे रखा आंसर में, और इसमें ब्लैक आ रहा है वहाँ। और यहाँ से देखें पिंक और येलो, तो रेड का ऑरेंज आ रहा है यहाँ से, है ना। तो येलो और पिंक, तो रेड का ऑरेंज आ रहा है, तो ब्लू येलो रेड, ब्लू ब्लैक, सॉरी भैया है ना, बिल्कुल ब्लू ब्लैक आएगा पहले, है ना, ब्लैक ऑरेंज, तो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी नारंगी हो जाएगा आपका, है ना। तो रेड का क्या हो जाएगा नारंगी, यानी बी ऑप्शन सही है। 116 नंबर देखें, 116 कह रहा है आपसे। चलिए
6 परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का मतलब है प्लस 12। और देखिए कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब है, कॉपीराइट का मतलब है डिवाइड। और यहाँ देखिए एट द रेट का मतलब क्या है, गुणा। और डॉलर का मतलब क्या है, माइनस। 3 चौक 12, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 38 में से 3 गया 35। आपका आंसर क्या है, 35। बी ऑप्शन सही है आपका। चलिए स्क्रीनशॉट लें फटाफट और आगे बढ़ें। चलिए भाई, एक 117 नंबर आप खुद बनाएंगे, कोई दम नहीं 17 में। और क्वेश्चन हम इसमें कुछ ही करवाएंगे, अब आप खुद करना। 118 आप करना है ना। 19 में भी कुछ नहीं है। चले देखिए भाई, इसमें कह रहा है 19 नंबर देखें, 119 नंबर कह रहे श्रृंखला में ऐसे कितने डॉलर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक सम संख्या है। डॉलर देखना है, ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक सम संख्या। तो पहला वाला डॉलर नहीं है, दूसरा वाला देखें ठीक बाद एक प्रतीक, बिल्कुल प्रतीक है, और क्या है ठीक पहले सम संख्या, तो एक हो गया। डॉलर देखें दूसरा नहीं है, यहाँ पर देखें तो कितना 2 हो जाएंगे इसमें। 120 नंबर कह रहा है गुलाब को कॉपी कहा जाए, गुलाब को पॉपी कहा जाए, पॉपी को लिली कहा जाए, लिली को कमल कहा जाए, तो कमल को गैल्डियोला कहा जाए। तो फूलों का राजा कौन होता है, फूलों का राजा भाई, फूलों का राजा होता है आपका, फूलों का राजा भाई का कमल होता है ना। और कमल को कहा क्या गया, कमल को गैल्डियोला कहा गया, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 121 नंबर है, कुछ नहीं है, कह रहे 4 बैग हैं जिनमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है ना। बैग टी केवल एस से हल्का है भाई। 121 नंबर देखें, कोई दम नहीं, अपने आप खुद बना लेंगे आप। कह रहे टी केवल एस से हल्का है, टी जो है केवल एस से हल्का है और सबसे क्या है भारी है। टी केवल एस से हल्का है, बी डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू टी से हल्का है। डब्ल्यू क्या है, टी से हल्का है और बी डब्ल्यू से हल्का है। तो कह रहे चारों बैग में सबसे हल्का कौन है, तो बी हो जाएगा, कुछ नहीं दम है। कह रहे 122 नंबर क्वेश्चन, 122 कह रहा है मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने ओर मुड़ती 6 किलोमीटर चलती है, फिर एक बार दाहिने ओर मुड़ती 10 किलोमीटर चलती है, रुक जाती है। वह अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है, तो शुरुआती स्थान से ये 10 चला, फिर 6 चला, फिर 10 चला, शुरुआती स्थान से 6 किलोमीटर पर है। लोमड़ी, चालाक, खरगोश, डरपोक होगा। 124 नंबर कुछ नहीं है। 125 नंबर देखें, खुद बना लेना है ना, एक एक बढ़ाते चले जाना है ना। एक बढ़ रहा फिर एक कम रहा, फिर एक बढ़ रहा फिर एक कम रहा है। चलो 124 नंबर बना ही दे रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट लगेंगे, 2 सेकंड। AZCX BY DW, तो कह रहा HQJ और O का स्थान। A में एक जोड़ा, Z में एक घटाया, एक जोड़ा एक घटाया, एक जोड़ो, एक जोड़ोगे H में एक जोड़ोगे I, एक घटाओ P, एक जोड़ो K, एक घटाओ N। चलो 125 नंबर देखो, 125 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 24, 126 समानुपात 48। देखो 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7 का क्यूब प्लस 1 यानी 343, 344। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन, 126 नंबर है आपका। 18 क्यू 12, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। P 4 R 5 S 6, रखो वैल्यू यहाँ पर 18। Q की वैल्यू कितनी है, Q का मतलब है गुणा, सॉरी Q का मतलब है गुणा, P का मतलब है भाग, P का मतलब भाग है, R का मतलब है प्लस और S का मतलब है माइनस। भाग दो, 4 तियाँ 12, 18 तियाँ 54, 54 और 5, 5 4 9 59, 59 में से 6 गया 53। आंसर आपका कितना 53। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम।
चलें भाई आप 126 127 नंबर देखें। एक 127 नंबर कह रहा आपसे 127 नंबर है। ये ऐसे दे रखा है ना, ऐसे दे रखा, ऐसे दे रखा है, ऐसे है ये और ये ऐसे है, ठीक है। ये है 3 और ये है 5 और ये है 6, ये है 3 और बीच में कितना 39 है। ये 4 है और ये कितना 5 है और ये 4 है, ये 51 है। कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा 7 और ये 3 है और ये कितना है 5 है, ये 4 है, ये कितना है 5 है। यहाँ पर बताना क्या आएगा। देखो 6 पंजे 30, 3 3 9 जोड़ दो, 4 चौक 16, 7 पंजे 35 जोड़ दो, 5 25 और 4 3 12, 12 25 37। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 37। ये ऑप्शन सही है। 128 नंबर देखो, 128 नंबर है 9 5 7 11 6 8 4 2 8 4 क्वेश्चन मार्क और 7। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या होगा, चलिए 9 7 16 में से 5 गया 11, 8 4 6 4 10, 10 में से 8 गया 2, 8 में क्या जोड़ें कि 7 माइनस करें कि 8 में क्या जोड़ें 4 माइनस करें 7 आए, तो 7 11, 8 में 3 जोड़ें, 8 3 11, 11 में से 4 गया कितना बचा 7। यानी पहला और तीसरा जुड़ रहा है, दूसरा वाला माइनस हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन सही है। पहला तीसरा यानी 9 7 को जोड़ा 16 5 घटाया, 6 4 को जोड़ा 8 घटाया, 8 3 को जोड़ा 4 घटाया, नीचे वाला मिल रहा है आपका, है ना। 129 नंबर देखें, 129 नंबर है, ये ऐसे दे रखा है, ये इसमें दे रखा है 8 15 29 57 कितना 2 3 और 3 6 खाने हैं, 1 2 और 3 6 हो गए, है ना। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 57 है, यहाँ पर 114 है। चलो 113। देखो 8 दूनी 16 और -1, 15 दूनी 30 और -1, 29 दूनी 58 और -1 और 57 दूनी 114 -1, 113 दूनी 226 -1 यानी 225। 225 हमारा आंसर सही है। 130 नंबर कह रहा है कि आम फल सब्जी, तो आम किसमें फल में आ जाएगा, सब्जी क्या हो जाएगी अलग। 130 नंबर। 131 नंबर कह रहा समूह से अलग है। 215 नहीं कट रहा और 100 बाकी सब 13 से कट रहे हैं। बाकी सब क्या 13 से कट रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कट रहा 13 से, बाकी सब 13 से डिवाइड है। 132 नंबर 2 सार्थक शब्द आएंगे इसमें। 133 नंबर बना ही लेंगे आप। 134 कह रहा मुद्रा टकसाल ईंट क्या भट्टी हो जाएगी। मुद्रा कहाँ बनती है, टकसाल को जहाँ मुद्रा बनती टकसाल कहते हैं, और ईंट कहाँ है भट्टी में। कह रहा एम आगे देखें, ये मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, लेना चाहें, है ना। चलिए 135 नंबर। 135 है MOLTU और ये यहाँ पे बताना है, और दे रखा है HOPE होप, और ये दे रखा है IPQE F। तो देखो 8 8 1 9 15 1 16 16 1 17 1 1 बढ़ रहा है, तो इसमें एक बढ़ा देंगे 14N, और ये कितना है आपका O है, O में एक बढ़ाएंगे 15 16 और 14 में एक बढ़ाएंगे 15 और 20 में एक बढ़ाएंगे 21 और 21 में एक बढ़ाएंगे 22। तो NOPO है ना, कौन सा हो जाएगा NPO। ये 1 मिनट भाई, एक बढ़ाया ही तो है इसने, बिल्कुल एक बढ़ाया है ना, तो यहाँ पर भी एक बढ़ा देंगे, तो क्या M एक बढ़ाएंगे, O एक बढ़ाएंगे, L 13 L का कितना हो जाएगा M आ जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 136 नंबर। 136 कह रहा है 4 5 6 अनुपात 15 समानुपात 7 8 9। भाई सबको जोड़ो, 6 और 5 11 4 15 9 8 17 और 9 9 8 17 17 24 यानी कितना 24 आंसर सही होगा हमारा। चलिए 137 नंबर। 137 नंबर कह रहा है TOP टॉप, COP कोप, MOP मोप और JOP जोप। देखो इसमें क्या है, ये 20 पे आता है, ये 16 पे, ये 15 पर, ये 3 पर, ये 15 पर, ये 16 पर, है ना। और ये क्या है 13 पर, ये 16 पर, ये 15 पर, और इसमें क्या है 10 15 और 16। चलिए भाई 15 16 15 16 15 16 15 16
-5, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है, +5 है ना। तो इसमें हमें बताना अलग कौन सा युग्म अलग होगा, टॉप, कोप, जोप, मोप। तो ये हो जाएगा आपका भाई, यहाँ पर देखें 16, 15, 20, 15 टॉप, जोप। इसमें एक विषम संख्या है 15, 20, सब में विषम है, 15 एक नंबर बीच में है, 10, 16, 26। यहाँ हो जाएगा 2 से इसमें अलग हो जाएगा आपका TOP टॉप, COP कोप, MOP मोप, जोप। जे 10, 10, 10, 10, 5 का अंतर है यहाँ पर, एक एक कदम तो सब में ही है। इसमें 13, 2, 15, 20, 5। इसमें कम हो रहा है, इसमें कम बढ़ रहा है, इसमें कम बढ़ रहा है, इसमें कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है ना। इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें कम हो रहा है सिर्फ, है ना। दो भाई इसके कई मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। आंसर इसका ये भी हो सकता है टॉप, है ना। क्यों? इसमें ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसमें 13, 2, 15, 10, 5, 15, 3, 15 बढ़ रहा है, सारे के सारे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। और भी भाई अकॉर्डिंग टू देखेंगे और कैसे और भी लॉजिक लग सकते हैं, आप लगा के देख लें ना। और कोई लग रहा तो वो सही हो सकता है। तो इन क्वेश्चनों के कोई फिक्स आंसर नहीं होते भाई, मल्टीपल आंसर होते हैं। कई अगर लॉजिक लग जाते हैं, BDF और हो जाएगा आपका NQS और हो जाएगा फिर TBX और HJL। चलिए 2, 4, 6, यहाँ 14, 17, 19 है ना भाई। और यहाँ हो जाएगा 20, 2, 22, 24 और 8, 10, 12। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, है ना। सारे में 2 2 बढ़ रहे हैं, उसमें ज़्यादा बढ़ रहा है। चलिए 40 नंबर बना लेंगे आप डिफ़िकल्ट, और 41 बना लेंगे। 132, 142 में भी समान हो रहा होगा, है ना। चलिए आप कल करवा देंगे और सलूशन, है ना। इतना ही कर लें भाई आज, और कल करवा देंगे। जो ज़्यादा बड़ा लंबे वीडियो हो जाएगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, है ना। बिल्कुल कल करवा देंगे। और जो बचे हैं कुछ क्वेश्चन, चलिए भाई ठीक है।